हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रहीम के दोहे का पार्ट 2 और इसमें हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, वो भी सरल शब्दों में। और भाग 1 में व्याख्या हमने की थी, जिन्होंने नहीं देखी है वे देख लें। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। यानी कि पहले क्वेश्चन को समझो। वो कह रहे हैं कि कुछ जो दोहे हैं उनमें तो स्टेटमेंट है, कथन यानी कि बात को कहने वाली जो लाइंस होती हैं वो हैं, और कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें उन बात को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी उदाहरण दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखना है। यानी कि जिसमें तो हमने रहीम जी ने जो है नॉर्मली कोई अपनी बात कही है, कोई कथन कहा है, फिर उस कथन को प्रूफ करने के लिए उन्होंने प्रूफ नहीं, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। तो वैसे मैं बता दूं तो रहीम के दोहों में सामान्यतः पहली जो पंक्ति होती है वो कथन और उपदेश की होती है, और जो दूसरी पंक्ति है वो उसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पेड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी में वो मछली का दे रहे हैं, उस तरह से। तो पहले हम कथन वाली पंक्ति देखते हैं जो बिना एग्जाम्पल्स के हैं। कथन वाले दो हैं, जैसे जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौन छाड़ती छो, अब कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। ठीक है, ये तो थी कथन वाली पंक्ति है जिसमें भाई वो बता रहे हैं कि भाई मछली जल को छोड़ नहीं पाती है, मोहवश उसमें बंधी रहती है प्रेम में, जबकि जल जो है मछली को छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है। ये सारी बातें। और दूसरे में वो उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया है कि भाई जो आपकी विपत्ति में आपके सगे संबंधी आपको मुसीबत में छोड़ जाएं, वो सच्चे मित्र नहीं हो सकते। अब प्रमाण उदाहरण देने वाली कौन सी हैं? जैसे थोथे बादल कुआर के ज्यो रहीम गहरा। तब देखो यहाँ पर उन्होंने बादल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ऐसे लोगों की धनी और निर्धन पुरुष का एग्जाम्पल किससे करके दिया? उदाहरण बादलों से दिया है। ठीक है, करे पाछली बात, जो पिछली बातें करते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। अब यहाँ पर धरती का एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, किससे? हम मनुष्य के शरीर को समझाने के लिए धरती के एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो इस प्रकार रहीम अपने दोहों की पहली पंक्ति में संदेश या शिक्षा देते हैं और दूसरी पंक्ति में उसी बात को किसी उदाहरण से प्रमाणित करके समझाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रहीम ने क्वार के मास में यानी आश्विन के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले तो कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? तो दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर सावन के बादलों से हमें कंपेयर करना है। तो रहीम जी कहते हैं कि क्वार के महीने में बादल केवल गरजते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ऐसे बादल केवल शोर करते हैं, उनसे किसी को लाभ नहीं पहुंचता। इसी प्रकार वे निर्धन लोग भी जो कभी धनी थे, केवल अपने पुराने वैभव की बातें करके दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दूसरों को, उनके पास अब वो धन संपत्ति नहीं होती, दूसरों को खाली अपनी एक रेपुटेशन के लिए, कि अपना एक कहते हैं ना अंदर एक उनके भाव रहता है कि मैं अभी भी हूँ, उसको प्रभावित इम्प्रेस करने के लिए लोगों के सामने बात करते हैं। उनके पास वर्तमान में देने के लिए तो कुछ होता नहीं। सावन के महीने के बादल भी ऐसे ही चुपचाप बरसते हैं और सबको सावन के बादल तो चुपचाप बरसते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको गुणी व्यक्ति के संदर्भ में दिया था। और सबको शीतलता और सुख देते हैं। वो गड़गड़ाहट करके लोगों को ये नहीं बताते कि मैं बरसने वाला हूँ, जैसे कि आश्विन के बादल करते हैं। वहीं क्वार के बादल केवल गरजना करते हैं परंतु जल नहीं बरसाते। तो इससे शिक्षा मिलती है कि केवल दिखावा करने से ही नहीं बल्कि अपने कर्म और उपयोगिता से ही दूसरों को लाभ पहुंचता है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग अब जैसे मंदिर में दान करते हैं या कुछ भूखों को खाना खिलाया तो फिर घर आके बताएंगे मैंने तो इतने 1000 रुपये का दान दे दिया, मैंने तो ये खिलाया। वो कोई मतलब आपका नहीं लगता है। ऐसे आप जो भी कर रहे हैं, कहते हैं ना कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, उसको गा कर नहीं सुनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या क्या लाभ होंगे। ये तो मैंने आपको जब एक एक मैंने व्याख्या की थी तब भी समझाया था।
तो अब जैसे मान लो हम एक दोहा ले लेते हैं, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित सपत्ति सजही सुजान। इस वाले दोहे को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा। आपकी बुक में पूरा नहीं दिया, मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा, हमें दूसरों की सहायता करने की आदत पड़ेगी, समाज में सहयोग और एकता बढ़ेगी। दान और सेवा से क्या होगा, हमें आंतरिक शांति, मन की शांति और संतोष मिलेगा। हमारी पहचान एक परोपकारी और आदर्श व्यक्ति के रूप में होगी। लोभ और स्वार्थ कम होकर जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। तो बच्चों एक बात और बताना चाहती हूँ, जब भी हम किसी की मदद करते हैं ना दिल से, आत्मिक शांति तो मिलती ही है, साथ में है ना हम इसलिए नहीं कर रहे हैं किसी की मदद की हमें अच्छा दिखाना है अपने आप को। हम अच्छा करते हैं ना तो अपने आप दिखता है। वो कौन देखता है, वो ईश्वर देखता है जो हर जगह विद्यमान है। तो ये सोच लो कि मुझे कोई देख रहा है, और कौन देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। हमें दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ऐसे काम नहीं करने कि जिससे कोई प्रभावित हो, तभी हम करें। हमें अच्छा बनने के लिए काम करने चाहिए, ठीक है। अब सारांश क्या है, रहीम का दुआ में सिखाता है कि हमें अपनी क्षमता और साधन केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित और कल्याण में भी लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है धरती की सी यह दे। अभी मैंने वैसे लिख दिया जैसे बुक में है। यदि हम इस वाले दोहे को अपने जीवन में उतार लेंगे तो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखेंगे। जैसे मैंने बताया ना, कई बार सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं होगा। हमें धरती की तरह सहन शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। हम सोचेंगे कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, जब सही समय आएगा हो जाएगा। हमें बट अपना प्रयास जारी रखना है। कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखेंगे। कठिन समय में भी रखेंगे हम। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करेंगे, जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहें, कि बहुत सुख आने पे बहुत खुश ना होएं और दुख आने पे बहुत दुखी ना होएं, नॉर्मल रहें। जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनेगा आपका, बैलेंस रहेगा आपका। सारांश, धरती की तरह मनुष्य को भी हर परिस्थिति सहन करके धैर्यपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अब आते हैं भाषा की बात। इसमें है निम्नलिखित शब्दों की प्रचलित हिंदी रूप लिखने हैं। जैसे परे को पड़े, ठीक है, तो रे का क्या बन गया, डे बन गया। तो ऐसी विपत्ति का क्या होता है, विपत्ति, और बादर, मछली, शीत, इस तरह के वहाँ शब्द दिए हैं। तो विपत्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, विपत्ति यानी मुसीबत। बादर मतलब बादल, मछली मछली, शीत मतलब शीत यानी कि सर्दी का मौसम। अब नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में जो है ब का प्रयोग कई बार किया है। जैसे देखो यहाँ पर आ रहा है ना ब, एक ये आ रहा है बनत बहुत बहुरीत, तो ये ब का देखो 3 बार हो गया। और वो कह रहे हैं कि दूसरी में ज का प्रयोग, जैसे जाल परे जल जात, इसमें भी 3 बार आ रहा है, जाल परे जल जात बही। तो इस प्रकार ना बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है ना कवि जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य रचना की इस विशेषता के जो है हमें अन्य उदाहरण भी खोजकर यहाँ पर देने हैं। तो अन्य उदाहरण जैसे कि हमारे हैं अनुप्रास अलंकार बोलते हैं बच्चों, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। एक ही वर्ण, वर्ण मतलब होता है जैसे मैंने बोल दिया क, तो सिर्फ इसको वर्ण बोलते हैं। अगर आप ये बोल दो ना, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कमल, कई बच्चे ना इसको वर्ण बोल देते हैं। तो ध्यान रखना ये वर्ण नहीं, ये शब्द है, क्योंकि ये देखो कई वर्णों से मिलकर बना है। इसमें 3 वर्ण हो गए। तो याद करो, मैंने आपको वर्ण का चैप्टर जब पढ़ाया था तो समझाया था कि वर्ण क्या होते हैं, भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। फिर से समझा रही हूँ, मान लो जैसे ये क है, ठीक है, अब इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो और कैसे ब्रेक होगा, ये क धन अ, ठीक है। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे लग गया हलंत, इसमें से स्वर अलग कर दिया। अब इससे छोटा ये और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा और इससे छोटा ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो यही बात वो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेकेंड, वो यही बात बोल रहा है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति से भाषा में मधुरता और सौंदर्य आ जाता है। अब जैसे देखो चंदन चरण चढ़ाइए, जो अब यहाँ पे ये आपको च दिख रहा है, वर्ण है, वर्ण याद रखना। ये आगे आपके 9th 10th में अनुप्रास अलंकार आपके बहुत आते हैं और उसमें बच्चे इसीलिए ही
धोखा खा जाते हैं। आपको सिर्फ वर्ण पे फोकस करना है, सिर्फ एक अक्षर तो शब्द हो गया, वर्ण च क जो ऐसे सिंगल सिंगल होते हैं, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इसमें च, इसमें र, ठीक है, राम रसायन रस पिए। यदि मैं बोलूँ तो हनुमान चालीसा में भी है राम रसायन तुम्हारे पासा, तो इसमें भी र है। बरसत बरसी रहे बरखा, तो इसमें देखो ब। एक बात और बता दूँ, आप ये है ना एकदम शब्द के स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, बीच में नहीं। जैसे देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में है, इधर भी स्टार्टिंग में, इधर भी स्टार्टिंग में। अब सुधा देखो, सुधा सरस सुभाष सजे, इसमें भी स्टार्टिंग में है स, बीच में कहीं मत देखना, बीच में नहीं, शब्द के स्टार्टिंग में। गुण गावत गगन गूंजे, तो इसमें भी देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको। ये बीच वाला ग मत मानना, ठीक है, एक सेकेंड, ये बीच वाला ग नहीं माना जाएगा, आगे वाला माना जाएगा। तो जहाँ पर ये आवृत्तियाँ बार बार हो रही होती है किसी एक ही शब्द की, जैसे एक और ले लेते हैं, हम लोग बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति है भी आप दे सकते हो। रघुपति राघव राजा राम, तो र की आवृत्ति भी है इस तरह से। और फिर आप ये दे सकते हो अनुप्रास में तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त की आवृत्ति हो रही है आपकी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, और मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। और कौन से चैप्टर्स की आपको वीडियोस चाहिए, और हाउ यू आर डूइंग, आप अपनी कोई बात मुझे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलो मिलती हूँ पार्ट 3 में। डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट 3, उसमें रिवीजन पोर्शन है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आप अपना खुद का भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे चैप्टर कितना समझ आया, ठीक है। और पार्ट 3 की वीडियो जब भी देखोगे तो एक कॉपी पेन लेकर बैठना। चलो मिलते हैं पार्ट 3 की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।